नमस्कार। एनटीपीसी की मैथ्स की क्लास में संदीप तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। प्रॉफिट एंड लॉस का तीसरा सेशन है। तीसरे पार्ट को हम लोग पिछली क्लास से जोड़ करके चलेंगे। पिछली क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था संख्याओं की वृद्धि और कमी पे आधारित प्रश्नों को। यहाँ पे आपने देखा था किस प्रकार से कैसे कभी हम लोग कुछ संख्याएं मतलब कुछ नंबर में कोई क्वांटिटी कोई सामान को बेच करके मुनाफा कमाते हैं या हानि सफर करते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों को हम लोगों ने फेस किया था। आज ऐसे कुछ छोटे छोटे प्रश्नों की एक श्रृंखला आपके सामने आपके बोर्ड पर रहेगी और इन प्रश्नों को हल करने के बाद हम लोग जो है कुछ और स्पेशल टाइप्स आज आपका लाभ और हानि से पढ़ेंगे और इनसे संबंधित पीडीएफ को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरुआत आज की करते हैं। आज की क्लास की पहले प्रश्न से एक आसान सा प्रश्न उठाते हैं और इस प्रश्न का उत्तर उम्मीद करेंगे सब लोग इसका उत्तर देंगे। एक छोटा सा प्रश्न है आपके सामने आपकी बोर्ड पर लिखा है, यहाँ पे पढ़ते हैं अगर इसको कि 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है या बराबर है, सौदे में लाभ या हानि की प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मतलब जैसा कुछ आप लोगों ने पढ़ा था सेम वही अप्रोच है, सेम वही सिस्टम है। आप सब लोग उत्तर दीजिए और इस प्रश्न का जो है उत्तर हमें बताने का प्रयास करें कि 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है, सौदे में लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा। उत्तर बताएं। यहाँ पे ऑप्शन लोग बता रहे हैं ऑप्शन, कुछ लोग सी ऑप्शन भी बता रहे हैं। हम यहाँ पे पहली चीज देखिए, श्योर होना जरूरी है कि लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है, और उसके अलावा हमें यहाँ पे नंबर पे भी काम करना बहुत जरूरी है कि सही सही उत्तर कितना आ रहा है। मुझे तमाम सारे लोग उत्तर सी बी डी ऑप्शन में से बता रहे हैं जो आपके स्क्रीन से हमें यहाँ पे आपके चैट के माध्यम से दिख रहा है। हम आपको इस प्रश्न का सही तरीका बताते हैं कि कल जब हमने इस तरीके के प्रश्नों को हल कराया तो मैंने आपको क्या समझाया था, इसको समझिएगा। मैंने आपको बताया कि जब कभी भी कोई संख्या पे आधारित प्रश्न हुआ करते हैं जहां पे कुछ सामानों को बेचने पर या खरीद कर बेचने पर कुछ अन्य सामान के बराबर लाभ या हानि प्राप्त होती है, ऐसी स्थिति में आपको सबसे पहले यहां संख्या रखना होता है और यहां पे उसका दाम रखना होता है। और दूसरी चीज यहाँ पे क्रय मूल्य को ध्यान देना होता है, यहाँ पे भी क्रय मूल्य को ध्यान देना होता है। कभी भी गलती से अगर इस चीज को इधर पलट देंगे, इस चीज को ऊपर नीचे कर देंगे तो आपका तरीका हो जाएगा गलत। इसलिए केयरफुली आपको यहाँ क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, यहाँ संख्या को नोटिस करिए। कहा गया 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है, जो मतलब चाहे जो लिख दीजिए, 1 लिख दीजिए, 100 लिख दीजिए, 1000 लिख दीजिए, यक्स लिख दीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। 8 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वही 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य भी है। जो 8 का क्रय मूल्य है वो 9 का विक्रय मूल्य है। अब आपको जो सिस्टम पढ़ाया है उसी को अप्लाई करिए। 1 गुणे 8 तो 8 हो गया, माइनस 1 गुणे 9 तो 9 हो गया। देखते ही समझ में आ रहा है कि हानि होगी, बटा 9 गुणे 100, बटा 9 गुणे 100। अगर वैल्यू ऋणात्मक आएगी तो हानि दर्शाएगी, अगर धनात्मक आएगी तो लाभ दर्शाएगा। तो -1 मतलब 1 बटा 9 गुणे 100 कर दिया, अर्थात 11 सही 1 बटा 9% की हानि हुई। 11 सही 1/9% की हानि हो गई कि ऑप्शन नंबर सी है और करेक्ट उत्तर है। जितने लोग इसको बता रहे हैं समझ रहे हैं एकदम क्लियर है, सी ऑप्शन आप लोग का सही है। चलिए सी ऑप्शन आप लोग का परफेक्ट है। पहला प्रश्न आप लोगों ने किया और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग को इस सिस्टम में तरीका समझ में आया होगा जो हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। दूसरा प्रश्न इसी पे आधारित, सेम क्वेश्चन की कंडीशन है, सेम स्ट्रक्चर है। आप लोग इसको पढ़िए और इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करिए। मैं प्रश्न आपको क्लियर करता हूं, समझिएगा एक बार। एक फल विक्रेता 1 रुपए के 5 की दर से, मतलब 1 रुपए में 5 सामान की दर से केले खरीदे। एक फल विक्रेता था जो कि 1 रुपए में 5 की दर से केले खरीदे और 1 रुपए में 4 की दर से बेचे, मतलब 1 रुपए में 4 की दर से बेचे। ऐसी स्थिति में उसका प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। प्रतिशत लाभ या हानि हमको ज्ञात करना है, हमें उत्तर बताने का कष्ट करिए। आप सब लोग बताएं, सब लोग तुरंत। बी ऑप्शन, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन, तमाम सारे उत्तर आ रहे हैं। किसी ने 25 बताया। एक चीज ध्यान दीजिएगा, दोनों चीज आपके सामने है, लाभ भी है और हानि भी है। आप नंबर पे मत जाइएगा, आप पूरे तरीके पे जाने का प्रयास करिएगा। जो आपको पढ़ाया गया उसी चीज को फॉलो अप करिए। यहां लिखिए संख्या और यहां लिखिए दाम। मैं कहता हूं अगर ना भी लिखे तो तरीके को तो समझ करके ही रहिए आप लोग, ना भी लिखे तब भी आप लोग उत्तर दे सकते हैं। यहां क्रय मूल्य को रखना है, यहां विक्रय मूल्य को रखना है। इस सिस्टम में आप छेड़खानी मत करिएगा, जैसा है वैसा ही अप्लाई करिएगा। अब देखिए इसको पढ़िए, 1 रुपया मतलब दाम होता है तो दाम दाम के नीचे लिखा जाएगा, सामान सामान के नीचे लिखा जाएगा। मतलब 5 सामान 1 रुपए में खरीदा और 4 सामान 1 रुपए में बेचा। तो आप ऐसी स्थिति में 1 को 5 से गुणा करोगे तो 5 हुआ, 1 को 4 से गुणा करेंगे तो 4 हुआ, बटा 4 हुआ, गुणा 100 हुआ। तो आपके पास 1/4 गुणे 100, कहने का मतलब 25% की लाभ हुई। 25% का लाभ, ऑप्शन नंबर डी
करेक्ट उत्तर है 25% का लाभ। आप सब लोग देख सकते हैं 25% का लाभ यहाँ पे डी ऑप्शन में आ रहा है और डी आपका करेक्ट उत्तर है। चलिए, आप सब लोगों ने उत्तर बताया और 25% का लाभ सब लोग उत्तर बता रहे हैं, एकदम परफेक्ट उत्तर है 25% का लाभ, इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। आगे बढ़ा जाए। चलिए, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, आज की सीट का तीसरा प्रश्न। अब आप इसका उत्तर बताएं हमें, सब लोग जितने लोग देख रहे हैं आप सब लोग बताएं। 1 दर्जन बॉल पेन, समझिए थोड़ा सा चीजें बदली हैं, थोड़ा सा जब बदली तो उसको समझने का प्रयास करिए कैसे क्या क्या किया गया है। 1 दर्जन बॉल पेन, अब आप सबको पता होना है चाहिए कि 1 दर्जन में कितना सामान होता है। 1 दर्जन बराबर 12 सामान होता है। आप सबको पता है कि 1 दर्जन बराबर 12 सामान होता है। एक दुकानदार को 1 दर्जन बॉल पेन को बेचने पर एक दुकानदार को 4 बॉल पेन के बराबर के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त हुआ। उसने देखा कि अगर हमने जब 1 दर्जन उठा के बेच दिया, 1 दर्जन उठा के बेच दिया, हाँ, अगर देखिए रवि प्रताप जी पूछ रहे हैं कैसे पहचाने कि लाभ हो रहा है कि हानि। जब धनात्मक आएगा तो लाभ होगा, जब ऋणात्मक आएगा तो हानि होगी। इसको समझिए, इस प्रश्न को। 1 दर्जन जब दुकानदार में, पहले मैं पूरी स्थिति को आपको अवगत कराऊंगा और समझिएगा सब लोग इसमें स्थिति है कैसे कर सकते हैं। 1 दर्जन बॉल पेन बेचने पर एक दुकानदार को 4 बॉल पेनों के बराबर के मूल्य के बराबर लाभ हुआ है। मतलब जब उसने 1 दर्जन उठा के सोल्ड किया, बेचा, तो उसने अनुमान लगाया और उसे पता चला कि 4 बॉल पेन का जो विक्रय मूल्य से मिला है, 4 पेन को जितने रुपए में उसने बेचा था उतना उसका लाभ है। ऐसी स्थिति में हमसे पूछा जा रहा है कि लाभ का प्रतिशत क्या है। अब आप थोड़ा सा समझिएगा, 12 सामान उसने बेचा है। थोड़ा सा मैं पूरे स्ट्रक्चर को बना दे रहा हूं, पूरे प्रोसीजर को समझा दे रहा हूं, इसके बाद मैं आपको 60 तरीके से भी बताता हूं। अगर हमने कहा एक सामान का विक्रय मूल्य, एक सामान का एसपी, अगर आप 1 रुपया मान रहे हैं, एक सामान का विक्रय मूल्य अगर 1 मान रहे हैं तो 12 सामान का 12 रुपए होगा विक्रय मूल्य। 4 सामान का 4 रुपए होगा, 4 रुपए विक्रय मूल्य। अब आप बताइए, 4 सामान का विक्रय मूल्य 4 रुपए हो गया, यही 4 रुपए उसका लाभ है, यही 4 रुपए उसका क्या है, लाभ है। विक्रय मूल्य कितना है, एसपी कितना है, एसपी 12 रुपए है। आप बताइए, जब विक्रय मूल्य पता हो, लाभ पता हो, तो क्रय मूल्य कैसे निकलता है। क्रय मूल्य निकालने के लिए विक्रय मूल्य से लाभ को घटा दिया जाता है, तो क्रय मूल्य हो गया 8। अब क्रय मूल्य हो गया, लाभ हो गया, लाभ का प्रतिशत ज्ञात करें, तो लाभ का प्रतिशत हो गया 4 × 100/8। 4 × 100/8, 4 दूना 8, 2 से इसको कैंसिल करेंगे, 50% का लाभ हो रहा है। अब आप इसको, तो मैंने बहुत ही लॉन्ग वे में बताया कि 50% का लाभ हो रहा है, इसको 60 तरीके से समझिएगा क्या करना होगा। अब आप, जैसे आपसे पूछा गया 1 दर्जन बॉल पेन बेचने पर एक दुकानदार को 4 बॉल पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त हुआ। ऐसी स्थिति में जब कभी भी आपको लाभ प्राप्त होगा तो देखिए कितनी बॉल पेनों के बराबर लाभ हो रहा है। लाभ के लिए आपको क्या करना है, 4 × 100/100 माइनस संख्या, 12 माइनस जो आपके पास विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य से संख्या को घटा दीजिए, तो 4 दूना 8 हो गया, 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 50 हो जाएगा। मतलब 50% का लाभ हुआ, 50% का लाभ यहां पे होगा। एक चीज तो श्योर पहले से कर रखा था कि लाभ होगा। अब उस लाभ का मान ज्ञात करने के लिए जितने बॉल पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा था उसको ऊपर लिखिए, गुणे 100 करिए और 12 में से उस संख्या को घटा दीजिए, उत्तर हो जाएगा। मैं एक छोटा सा प्रश्न यहाँ पे आपको बनाता हूं और आप लोग उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे और क्लियर हो जाएगा कितना प्रतिशत आपको एक कंफर्म हो गया टॉपिक के कॉन्सेप्ट की नहीं हो गया। मैंने एक प्रश्न यहीं पे छोटा सा बनाया, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूं, आप देखिएगा सब लोग। मैंने कहा एक दुकानदार ने 15 सामान बेचा, 15 सामान बेचा, तो उसे 3 सामान के विक्रय मूल्य, 3 सामान के विक्रय मूल्य के बराबर, विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई, बराबर हानि हुई। हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अभी थोड़ा सा उसी तरह का प्रश्न है, आप लोग देखिएगा। एक दुकानदार जब 15 सामान बेचता है तो उसे पता होता है कि 3 सामान के विक्रय मूल्य के बराबर उसको हानि हो गई। हमको हानि का प्रतिशत ज्ञात करना है।
अब आप जो बता सकते हैं उत्तर बताएं। हमने प्रश्न फिर से एक बार मैं दोहरा देता हूं, आप समझिएगा। मैंने कहा कि एक दुकानदार जब 15 सामान बेच करके खाली होता है तो उसे एहसास हुआ कि 3 सामानों का जो विक्रय मूल्य था उसके बराबर उसको हानि हो गई है। तो हमको हानि का क्या ज्ञात करना है? हानि का प्रतिशत ज्ञात करना है। तमाम सारे लोग मुझे उत्तर दे रहे हैं। तो मैं आपको समझा देता हूं कि कितनी प्रतिशत की हानि होगी। अगर मैं अप्रोच पे चलूं तो आप अप्रोच पे भी चल करके उत्तर दे सकते हैं। जब अगर मैं एक दुकानदार हूं, मैंने 15 सामानों को जब बेचा तो 15 सामान को बेचने के बाद 3 सामान के विक्रय मूल्य के बराबर मुझे हानि हो रही है। हानि के परसेंट को कैसे ज्ञात किया जाए, तरीका समझिएगा। अगर मैं कहूं, देखिए जैसे मैंने लाभ लिखा था, जब मुझे लाभ हुआ था तो लाभ को मैंने क्या किया था? 4 लिखा था, गुणे 100 लिखा था, बटे संख्या में से इस 4 को घटा करके 8 बना दिया था। 4 1 के 4, 4 दूना 8, 50% का लाभ आया था। अब ऐसी स्थिति जब आपको हानि होनी होगी, जब आपको हानि होगी तो पहले देखिए कितने की संख्या के बराबर हानि हो रही? 3। 3 गुणे आप 100 लिख दीजिए, बटा जब हानि होगी तो 15 में 3 जोड़ देने से 18 हो जाएगा। 3 छंग 18 होता है, 6 से इसको डिवाइड करिए, 2 3 6 50। कहने का मतलब 16 सही 2/3% के बराबर हानि हो गई। 16 सही 2/3% के बराबर हानि होगी। जितने लोग 16 सही 2/3% बता रहे, करेक्ट है, कंफर्म है। 16 सही 2/3। अब आपको थोड़ा सा समझना था, यहां पे चीजें ऐसे ध्यान दीजिएगा कि इस 15 को हम विक्रय मूल्य मान लेते हैं, इसको हम हानि मान लेते हैं, और अब आप बताइए जब 15 रुपए में बेचकर 3 रुपए की हानि हो रही है, अर्थात क्रय मूल्य 18 रुपए रहा होगा। अब हानि गुणे 100 बटा क्रय मूल्य करेंगे तो आपको हानि का प्रतिशत ज्ञात हो जाएगा, जो कि 16 सही 2/3% के बराबर है। जब देखिए जब लॉस होगा तो नीचे जोड़ना पड़ेगा, जब लाभ होगा, जब लॉस का मतलब हानि, हानि होगी तो नीचे जोड़ना पड़ेगा, और जब लाभ होगा तो नीचे घटाना पड़ेगा। याद रखिएगा इस चीज को। तो आपको कैसे पता चला? 16 सही 2/3% का यहां पे लॉस हो रहा है। नरेंद्र सिंह बता रहे हैं 25%। लॉजिक है। आप देखिए मैं आपको इसको समझा देता हूं कि आपको इसको समझ लीजिएगा। मैंने अभी आपको बताया था, इससे पहले वाला अप्रोच आप लोग क्लियर कर लीजिए, वही आपका सिस्टम है, उसी तरह से हम इसको अप्लाई करते हैं। 16 सही 2/3 करेक्ट है, और यही इस प्रश्न का उत्तर है। ऐसे थोड़ा अगर जिसको जिसको डाउट है, थोड़ा समझना चाहे तो समझ ले। अगर हम कह दें एक का एसपी अगर 1 रुपए है तो 15 का एसपी 15 रुपए होगा। 3 का एसपी 3 रुपए होगा। 3 का एसपी 3 रुपए होगा। अब आप देखिए जब 3 का विक्रय मूल्य 3, और यही आपकी हानि है, और ये आपका विक्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य क्या होगा बताइए? क्रय मूल्य आपका 18 रुपए होगा। 18 का सामान 3 रुपए की हानि पर बेचेंगे तभी तो 15 में बेचेंगे। तो आप हानि गुणे 100 बटा क्रय मूल्य करेंगे तो 16 सही 2/3 आपके इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों को फेस करिएगा, जब कभी भी लाभ होगा तो उसके हिसाब से, हानि होगी तो उसके हिसाब से। अब फिर से आगे हम उसी तरह के प्रश्न में जो अभी तक हम करते आए हैं, इसका उत्तर आप लोग बताएं। क्या है प्रश्न? आराम से इस प्रश्न का उत्तर आप लोग देख करके बता सकते हो। इस संख्या वाला है, 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। छोटा सा प्रश्न है, आसान सा प्रश्न है, उत्तर बता सकते हैं आप लोग। 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ का प्रतिशत बताएं। चलिए अब आप लोग देखिए उत्तर बता रहे, मैं आपको ऐसे बता देता हूं कि 18, यहां पे एक संख्या लिखिए, क्रय मूल्य 1 लीजिए, यहां पे दाम 15 के विक्रय मूल्य के बराबर है। 1 से 18 को गुणा करें, 15 से इसको गुणा करें, बटा 15 करें, गुणे 100 करें। तो आप देख लीजिए 18 से 15 3 हो गया, बटा 5, 15 करें, गुणे 100 कर दीजिए। 3 से डिवाइड करिए 5 से डिवाइड करिए 20% का लाभ। अब आपको ये ध्यान देना होता है, जब हमारे पास अमाउंट प्लस में आता है, पॉजिटिव आता है तो लाभ होता है, नेगेटिव आता है तो हानि होती है। मतलब 20% का इस क्वेश्चन के अंदर लाभ आपको प्राप्त होगा, और लाभ 20% का लाभ इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, 5वें नंबर पे आते हैं। 5वां नंबर आप लोग कंफर्म करें, इसको देखकर बताएं। अब आप देखिए फिर उसी तरह का प्रश्न है, आसान सा है। 15 वस्तुओं का लागत मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ का प्रतिशत कितना होगा? ये भी बहुत छोटा सा प्रश्न है, आप लोग तुरंत उत्तर बता सकते हैं, देख करके फट से उत्तर बता दें, हम आगे बढ़ जाएं। 15 का लागत मूल्य
12 वस्तुओं के मूल्य के बराबर है। 15 का लागत मतलब क्रय मूल्य, 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ का प्रतिशत, तुरंत उत्तर बता दे कितना हो गया। देखिए सब मुझे उत्तर बता रहे हैं, एक बार मैं भी आपको करके दिखा देता हूं। देखिए 15 लिखिए, 1 लिखिए, 12 लिखिए, 1 लिखिए, इसको इससे गुणा करें, इसको इससे गुणा करें। 15 में से 12 तो धन में आ जाता है, तो तुरंत कंफर्म हो गया कि लाभ हो रहा है। और इसे लाभ लिखा भी वहां पे, बटा 12 गुणे 100। अब आप देखिए तो 15 से 12 निकलेगा तो 3 बटा 12 गुणे 100, तो 3 चौके 12, 4 से डिवाइड करेंगे 25, तो 25% का लाभ यहाँ पे साफ साफ स्पष्ट नजर आ रहा है। 25% का लाभ इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, कंफर्म है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्लियर है और आप सबको इस तरह के क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। अगर कभी एग्जाम में आते तो आप जरूर अच्छे से कर पाएंगे। अगला प्रश्न उठाते हैं। अब देखिए थोड़ा सा चेंज प्रश्न फिर से आया, इस प्रश्न को नोटिस करिए और इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करिए। चलिए बताइए, एक पुस्तक की 12 प्रतियां, समझिएगा थोड़ा सा प्रश्न को अच्छी तरह से मैं गहराई समझाता हूं, जैसे चेंज हुआ हम यहां पे मोड चेंज करेंगे, समझिएगा। एक पुस्तक की 12 प्रतियां 1800 रुपए में बेचने पर 3 प्रतियों के लागत मूल्य के बराबर लाभ हुआ। 3 प्रतियों के लागत मूल्य के बराबर लाभ हुआ। एक प्रति का लागत मूल्य क्या है? एक प्रति का लागत मूल्य क्या है? अब आप क्वेश्चन को पहले गहराई समझिए। आप यहां पे गहराई से समझिएगा तो आपको कैसे समझ में आएगा, समझिएगा। ये 12 प्रति का लागत, देखिए क्या बोला, एक पुस्तक की 12 प्रतियां 1800 रुपए में बेची गई, मतलब 12 कापियों को 1800 रुपए में बेचा गया। तो 1800 रुपए मिले हैं 12 को बेचने में, एक कॉपी का जो लागत होगा वो 150 रुपए होगा, मतलब विक्रय मूल्य 150 रुपए होगा। आप सबको क्लियर होगा। डिवाइड करके देखिए, 12 के 12, 12 पंचे 60, 150 रुपए में एक कॉपी बेची गई है। इसने हमसे कहा 3 प्रतियों के लागत मूल्य के बराबर लाभ हुआ है। 3 प्रतियों के लागत मूल्य के बराबर लाभ हुआ है। एक प्रति का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। एक कॉपी का लागत मूल्य क्या होगा, उत्तर बताएं। देखिए हमें उत्तर बता रहे 120, और भी तरीके लोग बता रहे हैं कि उत्तर हमें कितना बता रहे हैं, 120। 120, चलिए बहुत बढ़िया। देखिए तमाम सारे लोग मुझे उत्तर बता रहे हैं, कंफर्म करते हैं हम लोग। पहले समझिएगा, अब आप एक चीज ध्यान दे रहे हैं कि एक कॉपी का विक्रय मूल्य कितना है, 150 रुपए। पूरी कॉपियों का विक्रय मूल्य आपका 1800 रुपए था। 1800 को हमने 1200 से डिवाइड किया तो 150 आया था, इतना कंफर्म है। मैं अगर कहता हूं कि अगर एक कॉपी का, मेरी बात समझिएगा सब लोग, एक कॉपी का या एक प्रति का लागत मतलब जो लगाया गया है, अगर हम x रुपया मान लेते हैं, आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं, इसको समझ लीजिएगा, बाकी अप्रोच की बात मैं कर रहा हूं। एक प्रति का अगर मैंने x मान लिया तो 3 प्रति का आपका हो जाएगा 3x रुपए। कितना हो जाएगा, 3x रुपए हो जाएगा। एक प्रति का लागत मूल्य अगर x है तो 3 प्रति का 3x हो जाएगा। 12 प्रति का क्या होगा, 12 प्रति का 12x रुपए हो जाएगा। अब आपको पता है कि ये विक्रय मूल्य है, कौन, 1800। विक्रय मूल्य से अगर हम क्रय मूल्य को माइनस करते हैं तो लाभ के बराबर हमें अमाउंट प्राप्त होता है। विक्रय मूल्य से अगर क्रय मूल्य घटाया तो लाभ प्राप्त होता है। आप समझिएगा, विक्रय मूल्य है 1800, या आप कह दीजिए कि लाभ को क्रय मूल्य में जोड़ा जाता है। जैसे कह दीजिए कि 100 रुपए का सामान है, अगर हम 50 रुपए के लाभ पे बेच रहे हैं तो 150 रुपए में बेचेंगे। अब चाहे 150 में 100 घटा दीजिए तो 50 प्राप्त कर लीजिए, या 50 को 100 में जोड़ दीजिए 150 प्राप्त कर दीजिए। 1800 में आप कुल बेचे हैं, 3 प्रतियों के लागत के बराबर आपको लाभ हो रहा है। मैंने थोड़ी सी स्थिति कुछ इस प्रकार से बना दी, इसमें कोई बुराई नहीं है। मैंने क्या बना दिया कि एक का अगर मैंने x माना तो 3 का 3x होगा, 12 का 12x होगा। पहले अप्रोच को अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। ये भैया ये लाभ है, ये क्या है, लाभ है। ये क्या है, क्रय मूल्य है। लाभ को क्रय मूल्य में जोड़ देंगे तो विक्रय मूल्य के बराबर हो जाएगा। जोड़ दीजिए, 12x प्लस 3x जोड़िए तो कितना हो गया, 15x, बराबर विक्रय मूल्य कितना है, 1800। विक्रय मूल्य 1800, 15 से डिवाइड कर दीजिए तो x का मान हो जाएगा 120। इतना बड़ा सोचना नहीं था, इतना कुछ सोचना नहीं था। ऐसा प्रश्न आएगा बहुत आसानी के साथ आप उत्तर दे सकते हैं, जब भी आया। लेकिन मुझे मेरा कर्म था, यहाँ पे मेरा फर्ज था कि मैं आपको इन चीजों को अच्छी तरह समझाता। आपने क्वेश्चन को नोटिस किया, बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं चीजों को जल्दी से बता देने पे, और उनके कमेंट आते हैं देख करके बड़ा अजीब सा लगता है, या मतलब लगता है कि नहीं हम इनके साथ नाइंसाफी कर रहे हैं अगर हम बहुत तेजी के साथ भाग लेते हैं तो। इसलिए हमारा जो उद्देश्य है कि आप सबको समझ में आए,
तो थोड़ा सा जो लोग को ज्यादा समझ में आता है पेशेंस बना ले, जो नहीं आता है उनको थोड़ा सा समझ करके चलने दीजिए, सब लोग मिलजुल करके चले। तो हम यहाँ पे जो बात करें समझिएगा कि 12 कापियों को अगर 1800 में बेचा, मतलब 1800 में बेचा तो 3 कापियों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। ऐसी स्थिति में आप हमेशा एक प्रयास करिए, जब जितने का लाभ हुआ हो उसको लीजिए, जितनी कापियां बेचा उसको लीजिए। तो 12 3 कितना हो गया भैया, 15 हो गया। 1800 को तुरंत 1500 से आप घटा भाग दे दीजिए, तो आपको एक कापी का एक प्रति का क्रय मूल्य आपको पता चल जाएगा। 120 रुपए करेक्ट आपको क्लियर हो जाएगा। आप लोग समझ सकते हैं, मतलब ये जो हमने इतना तामझाम किया इसकी जरूरत नहीं थी, आपको इतने से ही उत्तर आपको प्राप्त हो जाता। 12 3 15 कर देते, 15 से इसको डिवाइड कर देते भैया 120 आ जाता। लेकिन इसको भी समझना बहुत जरूरी था, इसको भी समझने से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर आप लोग बता दें कि ये क्लियर हो गया हो तो आगे बढ़ा जाए। एक प्रश्न अगर आप सबका क्लियर है तो आगे बढ़े। हाँ क्लियर है, अगर क्लियर है तो आगे बढ़े। चलिए ठीक है, क्लियर है मतलब ओके। नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर। चलिए 7 नंबर देखा जाए। अगला देखेंगे, ये देखिए, इसको पढ़िए और समझिए। अभी फिर से आपके सामने स्थिति आई, हम कंफ्यूजन देखिए बार बार आपको दे रहे हैं, लेकिन आपको क्लियर करना होगा कि रवि कुछ टाफियां, मतलब कुछ टाफियां, कितनी टाफियां नहीं पता है, कुछ टाफियां 1 रुपए की 2 की दर से खरीदता भी, ऐसा प्रश्न लोगों ने किया था। 1 रुपए की 2 की दर से खरीदता है और उन्हें 1 रुपए की 5 की दर से बेचता है, उसकी हानि का प्रतिशत क्या होगा? 1 रुपए में 2 टॉफी खरीद कर लाता है, लेकिन 1 रुपया कमाने के लिए उसे 5 टॉफी बेचनी पड़ती है। 1 रुपए में 2 टॉफी खरीद कर बेचारा लाता है, लेकिन उस 1 रुपए को कमाने के लिए वह 5 टॉफी बेचता है तो कमा पाता है। समझिएगा, हम लिखेंगे यहां पे संख्या 2, दाम लिखा 1, बेचने के दौरान, खरीदने के दौरान ये स्थिति थी कि 2 का दाम 1 रुपए था, बेचने के दौरान 5 का विक्रय मूल्य 1 रुपए था। इसको इससे गुणा करें, इसको इससे गुणा करें, तो 2 - 5 करें बटा 5 करें गुणे 100 करें। 2 से 5 क्योंकि भैया घट रहा है इसलिए हानि तो पक्का हो गई, तो हो गया 3। अब आपको पता हानि हो गई है, क्यों हानि हो गई? क्योंकि ये माइनस में आ रहा है। 3 बटा 5 गुणे 100, 5 से डिवाइड करेंगे 20, 20 को 3 से गुणा करेंगे, 60% के बराबर हानि हो रही है। 60% के बराबर यहाँ पे इस प्रश्न में हानि हो रही है। परफेक्ट है, क्लियर है, समझ में आ गया होगा आप लोग को। तो 7वां प्रश्न क्लियर है। 7वां प्रश्न आप लोग देख रहे हैं, 60% के बराबर यहां पे हानि हो रही है, सही है। आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर पे आते हैं। यहां पे देखिएगा अगला प्रश्न, 10 संतरों का विक्रय मूल्य। अगला प्रश्न देखिएगा, 10 संतरों का विक्रय मूल्य 13 संतरों के लागत मूल्य के बराबर है, लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब आप बताएं इसका उत्तर। यहां पे पलट के चीजें लिखी गई हैं, इसको आप समझने का प्रयास करिएगा। 10 संतरों का विक्रय मूल्य को ऊपर लिखा गया है और 13 संतरों का लागत मूल्य को नीचे लिखा गया है। तो आप गलती मत करिएगा, लागत मूल्य को ऊपर लिखिएगा, विक्रय मूल्य को नीचे लिखिएगा। आप लिखिएगा 13 का लागत मूल्य 10 के विक्रय मूल्य के बराबर है। अगर हम गलती से भी अगर उसको ऊपर देते इसको नीचे, तो हमारा कॉन्सेप्ट हो जाता है, आंसर गलत आता। इसको इससे गुणा करें, इसको इससे करें, तो 13 - 10 बटा 10 गुणे 100। चलिए 13 से 10 निकला तो 3, 10 धाम में 100, 30% का लाभ होगा। 30% का लाभ क्यों होगा? क्योंकि आप देख रहे थे कि यहाँ पे संख्या हमारी पॉजिटिव में आ रही है। अगर ये पॉजिटिव में आती है तो लाभ ही होता है, आप लोग को कन्फर्म है। 30% का लाभ इस व्यवसाय में उस दुकानदार को हुआ, कन्फर्म है। आगे बढ़ते हैं, 9वें नंबर पे आते हैं। अब देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन का प्रारूप बदला हमने, क्वेश्चन का जो अप्रोच थोड़ा सा चेंज हुआ, इसको समझने का प्रयास करिए। क्या है इस क्वेश्चन में, समझिए। इसमें कहा गया है यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5 गुना है, उस पर लाभ का प्रतिशत कितना है। अब आप एक चीज समझ लीजिए, जब कभी जैसे देखिए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, ये आपको अनुपात पे भी लेकर चला जाता है। कभी कभी ऐसा होता है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया होता है। अनुपात जैसे हमने कहा कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात सपोज करिए कि 5:2 है। 5:2 है, मतलब 5 में खरीदता है, 2 में बेचता है। ऐसी स्थिति में दुकानदार को हानि होगी। और कभी कभी ऐसा होता है कि 2:5 है,
मतलब 2 में खरीद कर 5 में बेचता है तो लाभ होगा। अनुपात देने पर भी चीजें हम लोग सॉल्व कर सकते हैं अगर ऐसा प्रश्न आता है तो। इस प्रश्न को जब हमने पढ़ा तो लिखा है कि यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5 गुना है तो उस पर लाभ का प्रतिशत कितना होगा। तो 8/5 गुना कौन है, विक्रय मूल्य है, किसका है, क्रय मूल्य का है। ऐसी स्थिति में क्रय मूल्य को आप 5 मान लीजिए और विक्रय मूल्य को आप जो है 8 मान लीजिए। अब फर्क देखिए, आप देख रहे हैं 3 रुपए का डिफरेंस है। 3 गुणे 100/5 कर दीजिए, 5 से डिवाइड करिए 20, 20 गुणे 3, 60% का लाभ होगा। 60% का इस व्यवसाय में उस दुकानदार को क्या होगा, लाभ होगा। साफ साफ क्लियर है कि 60% का लाभ उस दुकानदार को इस व्यवसाय में होगा जब जो है विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना होगा, 8/5 गुना होगा। तो ऐसी स्थिति में ये स्थिति हमारे सामने बन के आ रही है, आप लोग कंफर्म कर सकते हैं। एक चीज और मुझे बताएं, आप लोग मुझे बताएं, हमने कहा कि किसी वस्तु के क्रय मूल्य, किसी वस्तु के, हमने एक प्रश्न आपको दिया कि क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 1/5 अनुपात 1/7 है। व्यवसाय में लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, आपसे पूछा गया। हमने कहा क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 1/5 अनुपात 1/7 है। लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अगर समझ में आ रहा हो तो बताएं। मनीष जी समझ में नहीं आया, समझ में ओके, चलिए कॉन्सेप्ट क्लियर, बिल्कुल इसी क्लियर करने के लिए हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं। कभी कभी ऐसी स्थिति आए, एक आध प्रश्न और भी लेते हैं तो आपको अच्छी तरह से क्लियर होगा। बताइए, इसमें जो हम आपको कह रहे थे क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का जो अनुपात है वो 1/5 अनुपात 1/7 है। लाभ हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए, आप जब कभी ऐसे 1/5 और 1/7 टाइप का अनुपात पाएंगे तो इसको इधर कर दीजिए, इसको इधर कर दीजिए, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 7/5 का हो गया। ऐसी स्थिति में दुकानदार 7 रुपए में कोई सामान खरीदकर 5 रुपए में बेच रहा है तो स्पष्ट हो गया कि हानि हो रही है। और हानि कितने की हो रही, 2 रुपए की हो रही है। 2 गुणे 100 हम 7 कर दें, 2 गुणे 100/7 कर दे तो 200/7 हो गया। 200/7 मतलब आप यहां पे डिवाइड करके देख सकते हैं, 7 दूना 14 हो गया, 6 0 7 8 56, 4/7, 28 सही 4/7% की हानि होगी इस व्यवसाय में। अगर ऐसी स्थिति हमारे सामने आती है, 200/7 हानि होगी कि लाभ, इसको कंफर्म करना बहुत जरूरी है। 28 सही 4/7% की हानि आपकी कंफर्म हो गई इस प्रश्न को अगर हम लोग फेस करते हैं तो। क्लियर है, आपको चीजें समझ में आ गई होंगी कि आपने क्या बताया कि अगर विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात दिया हो तो आप यहां पे लाभ हानि का प्रतिशत आराम से ज्ञात कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, कंफर्म है ये चीज, अगर क्लियर हो गया हो तो बताएं। समझ में नहीं आ रहा है, लवभीर सिंह कह रहे हैं, ठीक है सीपी और एसपी। चलिए एक बार हम और बता देते हैं, आप लोग देख लीजिए, एक प्रश्न और उठा दीजिए। हमने कहा कि किसी समय क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात, किसी एक व्यवसाय में क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 5:2 है, सॉरी 5:8 है। क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 5:8 है। लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं भाई, अगर हम इसको ऐसे समझिए कि अगर जब कभी अनुपात दिया हो, आपसे कह रहा है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात अगर 5:8 है, लाभ हानि का प्रतिशत अगर ज्ञात करना है, हम कह रहे हैं 5 क्रय मूल्य है तो 8 विक्रय मूल्य है। मतलब कोई सामान 5 रुपए में खरीद कर 8 रुपए में बेचा जा रहा है। डिफरेंस आप खुद ही देख लीजिए, 3 का है। 3 लाभ हुआ, मतलब 5 में खरीद कर जब 8 में कोई सामान बेचेंगे 3 ही रुपए का तो लाभ होगा। 3 गुणे 100 बटा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 5, 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 20 हो गया, 20 गुणे 3 60, 60% का लाभ हो गया। इस व्यवसाय में क्या हो गया, 60% का लाभ हो गया। कंफर्म है, आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। 60% का इस व्यवसाय में लाभ हुआ। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं, जो लास्ट प्रश्न है इस पीडीएफ का, उसको आप लोग देखिए। 60% का लाभ है, क्लियर है, कंफर्म करें आप लोग। आप कहेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे भाई, आप ही लोग के कहने से होगा। बताएं, बढ़ा जाए, बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़े तो कुछ और आज पढ़ा दें, जिससे कुछ और टॉपिक आपका कवर करा दें। आगे देखिए अगला प्रश्न, अंतिम प्रश्न है 10वां नंबर। आप देखिए ये अनुपात ही तो है, फिर से देखिए आपके पास हमने कहा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बता दिए, तुरंत आप लोग उत्तर मुझे बताने की जरूरत ना पड़े। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:6 है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? तुरंत उत्तर बता दीजिए, लाभ प्रतिशत क्या होगा बताइए? 20%। बहुत बढ़िया, देखिए तमाम सारे लोग उत्तर बता रहे हैं। कैसे हो गया बताइए? एक क्रय मूल्य था, एक विक्रय मूल्य था, 5 था और 6 था, बढ़ा कितना? 1 हुआ। लिखिए 1 गुणे 100/5, 1 गुणे 100/5 का मतलब 20% का लाभ हुआ, 20% का लाभ हुआ। परफेक्ट है जो आप लोग बता रहे हैं, 20% करेक्ट उत्तर है, सभी लोग यहाँ पे क्लियर बता रहे हैं। चलिए ये चीज आप सबका फाइनल हुआ। कुछ और नई चीजें हम आज आपकी क्लास में आपके साथ साझा करें, उसको भी लोग आप पढ़ लीजिए, जिससे कि फाइनल सीट सॉल्व करवा दें डिस्काउंट को छोड़ करके। तो डिस्काउंट के बाद आपका कंप्लीट होगा, लेकिन एक थोड़ा सा कुछ और टॉपिक आपके जो बचे हैं उसको कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद फिर हम डिस्काउंट को मिला करके एक सीट इसकी बनाएंगे और वहां से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चलिए देखिएगा, हम कुछ और बातें आपके साथ करने जा रहे हैं, उसको आप लोग समझिए कैसे कर सकते हैं। यहां पे कभी कभी ऐसा होता है, जैसे कभी कभी देखिए एक दुकानदार है, सपोज करिए एक से ज्यादा प्रकार के सामान बेचता है। सपोज करिए वो एक सामान दूसरा कोई बेच रहा है, एक सामान दूसरा कोई बेच रहा है। कभी कभी उसने ऐसा देखा कि किन्हीं दो सामानों को, किन्हीं दो वस्तुओं को समान दाम में बेचा, किन्हीं दो वस्तुओं को समान दाम में बेचा, तो उसे एक वस्तु के ऊपर लाभ होता है तो दूसरी वस्तु के ऊपर हानि हो जाती है। जैसे मान लीजिए एक फर्नीचर का दुकानदार है, पूरी बात को गहराई से समझिएगा। एक फर्नीचर का दुकानदार है, मतलब कुर्सी मेज बेचता है। उसने क्या किया कि एक ही दाम पर उसने कुर्सी भी बेच दी और एक ही दाम पे मेज भी बेच दिया। तो उसने एहसास किया कि कुर्सी पर उसे कुछ प्रतिशत का लाभ हुआ है और मेज पर उसे कुछ प्रतिशत का हानि हुआ है। लेकिन एक चीज कंफर्म थी कि उसने एक दाम पर दोनों को बेचा। सपोज करिए 1000 में दोनों को बेचा, 1000 में बेचा, दोनों का विक्रय मूल्य 1000 था। अब यहां पे हुआ क्या कि उसने नोटिस किया कि उसे किसी कुर्सी को बेचने पर लाभ हो गया है। 1000 में अगर उसने कुर्सी को बेचा तो लाभ हो गया, जबकि मेज को बेचने पर हानि हो गई। इसका मतलब मेज का दाम जो होगा, मतलब क्रय मूल्य जो होगा वो 1000 से अधिक होगा और कुर्सी का जो क्रय मूल्य होगा 1000 से कम होगा। तभी तो ऐसी स्थिति आ रही है। तो कहने का अर्थ हुआ कि जब किन्हीं दो वस्तुओं को समान दाम पर बेचा जाए तो क्या स्थिति हमारे सामने आती है, इसको थोड़ा सा समझिएगा। हम यहाँ पे आपको जो समझा रहे हैं उसको नोटिस करिएगा। तो अगला कॉन्सेप्ट है हम लोग का, जब किन्हीं दो वस्तुओं को समान दाम पर बेचा जाए, जब किन्हीं दो वस्तुओं को समान दाम पर बेचा जाए, इस पे आधारित कई चीजें बनती हैं, हम आपको दिखाते हैं। किन्हीं दो वस्तुओं को जब समान दाम पे बेचा जा रहा है तो क्या हो रहा है। एक पहली कंडीशन का प्रश्न देखिएगा, किन्हीं दो वस्तुओं को समान दाम पर बेचा जा रहा है, कहा गया पहली वस्तु पर, ध्यान दीजिएगा, पहली वस्तु पर 20% का लाभ हुआ, दूसरी वस्तु पर 20% की हानि हुई, 20% की हानि हुई। हमसे पूछा गया कुल व्यवसाय में क्या हुआ, मतलब कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ या हानि हुई, कुल प्रतिशत हानि या लाभ, अब आपसे पूछा गया। तो आप देखिए इस प्रकार का प्रश्न हमसे कभी कभी पूछा जाता है कि जब किन्हीं दो वस्तुओं को समान दाम पर बेचा जाए, एक पर जितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है, अगर दूसरे पर उतने ही प्रतिशत की हानि होगी, तो हमसे पूछा गया कि बताइए कि इस पूरे व्यवसाय में कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। तो आप पहले समझ लीजिए, ऐसी स्थिति में हमेशा और हमेशा हानि होगी। आप नियम के बाद यहां पे कंक्लूजन पे आइए, तो ऐसी स्थिति में हमेशा हानि होगी जब किन्हीं दो वस्तुओं को समान दाम पे बेचा जाए और लाभ और हानि का प्रतिशत अगर समान है। समान दाम में बेचने पर यदि लाभ हानि का प्रतिशत सपोज करिए x% है, मतलब x% ही लाभ है और x% हानि है, तो ऐसे व्यवसाय में हमेशा हानि होगी और हानि का जो प्रतिशत होगा, हानि का जो परसेंट होगा वो x²/100 हो जाएगा। x²/100% का ही हानि होगी। अब आप समझ लीजिए, जैसे हमसे कहा गया कि 20% का लाभ हुआ, 20% की हानि हुई, इस पूरे व्यवसाय में 20 का वर्ग बटा 100 बराबर 400/100
कहने का मतलब हुआ 4% की हानि हुई, 4% की हानि हुई। इस व्यवसाय में 4% की हानि हुई, जब किन्हीं दो वस्तुओं को समान दाम में 20% के लाभ तथा 20% की हानि पर बेचा गया। ऐसी स्थिति में 4% की लाभ हानि हुई और हमेशा इस व्यवसाय में हानि होगी। अगला कॉन्सेप्ट इसी का देखिएगा आप सब लोग। दूसरा उसी स्थिति का अप्रोच है। हमने कहा एक दुकानदार, बात को फिर समझिएगा, एक दुकानदार किन्हीं दो वस्तुओं को 2250 रुपए प्रत्येक को बेचता है, 2250 रुपए में बेचता है प्रत्येक को। उसने कहा प्रत्येक को, मतलब पहले को भी 2250 में और दूसरे को भी 2250 में बेचता है, प्रत्येक को 2250 में बेचता है। अब हुआ क्या, पहले पर 25% का लाभ हुआ, 25% का लाभ हुआ, दूसरे पर 25% की हानि हुई, दूसरे पर 25% की हानि हुई। हमसे पूछा गया इस व्यवसाय में दुकानदार को कुल कितने रुपए की हानि हुई। हानि का अमाउंट बताना है, ना कि परसेंटेज बताना है। हमसे पूछा गया इस व्यवसाय में उस दुकानदार को कुल कितने रुपए की हानि हुई, मुझे ये बताना है, परसेंटेज नहीं बताना है। पहली चीज समझ लीजिए आप लोग कैसे इसको सॉल्व कर पाएंगे। हमसे कहा गया किसी दुकानदार ने, देखिए यहां पे विक्रय मूल्य दे रखा है। अगर इसके अप्रोच की बात की जाए तो दो स्ट्रक्चर ऐसे बना लीजिए, समझने के लिए मैं बात कर रहा हूं आप लोगों से। मैंने कहा क्रय मूल्य किसी वस्तु का होता है, लाभ या हानि होती है, उसके बाद वस्तु को बेचा जाता है। यहां भी क्रय मूल्य था, जैसे पहले में अगर हमने लाभ रखा तो दूसरे में हानि रख दिया, और यहां भी वस्तु को बेचा गया। अब देखा गया दोनों का विक्रय मूल्य 2250 था, इसका भी और इसका भी। यहां पे 25% का लाभ हो रहा था, जबकि यहां पे 25% की हानि हो रही थी। आपके पास सिस्टम है, आप चाहे तो इसका क्रय मूल्य निकाल दीजिए, इसका भी क्रय मूल्य निकाल दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, इसको भी जोड़ लीजिए और डिफरेंस कर सकते हैं। लेकिन ऐसा करना टफ है। ऐसे के लिए एक सिस्टम अप्लाई करिए, जब कभी भी दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य दिया हो। फिलहाल पहले स्थिति समझिए, दोनों को समान दाम पे बेचा गया है और पहले पर 25% का लाभ हो रहा है तो दूसरे पर 25% की हानि हो रही है। ऐसी स्थिति में व्यवसाय में हानि का तो होना पक्का है कि हानि होगी, और हानि का परसेंट भी आप बता सकते हैं कितने परसेंट की होगी। हानि का परसेंट आप अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आप सब लोगों ने मुझे बहुत पहले ही उत्तर इसका बता दिया कि 25 का वर्ग बटा 100 मतलब 6.25% की हानि होगी। ये हम लोग पहले से बता चुके हैं, आप लोग मुझे पहले से इसका उत्तर दे चुके हैं। जब मैं हानि का मान ज्ञात करूंगा तो उस हानि का मान क्या होगा समझिएगा, दोनों विक्रय मूल्यों को जोड़ लीजिए या 2 से दोनों को गुणा कर, 2 गुणे 2250। आप दोनों विक्रय मूल्यों को, पहली वस्तु का विक्रय मूल्य भी 2250 है, दूसरे का भी विक्रय मूल्य 2250 है। अब 2250 को 2 से गुणा कर लीजिए, नीचे जाइए और 100 से आप इस लाभ और हानि के परसेंट को डिवाइड कर दीजिए, 25 का होल स्क्वायर कर दीजिए, -1 कर दीजिए। आपने लिखा है 2 गुणे 2250 बटा 2 गुणे 2250 बटा 25 चौके 100, 4 चौके 16, 16 से 1 निकला 15, 15 हमें 225 होता है, ये 150 हो गया। 150 को 2 से गुणा कर दीजिए, 300 रुपए की हानि होगी। 300 रुपए की क्या होगी, हानि होगी इस व्यवसाय में। इस व्यवसाय में 300 रुपए की हानि होगी, आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। ठीक, 300 रुपए की हानि, -1 क्यों, ये नियम है। मैं एक बात समझ लीजिए फिर से, जैसे कुछ लोगों ने कहा कि इसका सिस्टम क्या है, मैं आपको सिस्टम समझा देता हूं, इसको समझिएगा आप लोग क्या अप्रोच है इसमें। मैंने कहा कोई दुकानदार जब किन्हीं दो वस्तुओं को समान दाम पर बेचेगा, अब इसने फिक्स कर दिया कि दोनों वस्तुओं को 2250 में प्रत्येक को बेचा गया, 2250 में बेचा गया, पहले पर 25% का लाभ हो रहा था, दूसरे पर 25% की हानि हो रही थी। ऐसी स्थिति में हमसे पूछा गया कि बताइए उस दुकानदार को कितने रुपए की हानि हुई। ये तो श्योर है कि हानि होगी। क्यों हानि होगी, क्योंकि दोनों का विक्रय मूल्य समान है, दोनों का विक्रय मूल्य समान है, अर्थात हानि हुई। हानि का मान पता करने के लिए कैसे करना होगा समझिएगा, दोनों विक्रय मूल्यों को जोड़ दीजिए या 2 से गुणा कर दीजिए। याद रखिए इस चीज को, 100 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 25 चौके 100, 4 का वर्ग करिए, 1 घटा दीजिए भैया, जितना आएगा आप देखिएगा। जैसे 25 चौके 100, 4 चौके 16, 16 से 1 निकला 15, 15 ने 2225 को डिवाइड किया 150, 150 को 2 से गुणा किया 300, 300 रुपए की हानि होगी। आप अगर ऐसे सॉल्व करना चाहते तो कर सकते हैं।
आप यहां विक्रय मूल्य है, लाभ है, क्रय मूल्य निकालिए, यहां विक्रय मूल्य है, लाभ है, हानि है, क्रय मूल्य निकालिए, दोनों क्रय मूल्य को जोड़िए, दोनों विक्रय मूल्य को जोड़िए, डिफरेंस करिए, उत्तर आएगा, लॉन्ग होगा। आपको समझ में आ रहा है? मैं इसको चाहता तो दूसरे मेथड से भी करा सकता था। 25% का लाभ 25% की हानि के हिसाब से हमने हानि पता ही कर लिया था 6.25, हम 100 में से घटा देते, उसको कंपेयर कर देते, तब भी आ जाता, लेकिन फंसना बहुत ज्यादा हो जाता। इसलिए ऐसे ही कर लें तो ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा और आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक ही तो फार्मूला बताया मैंने भाई, पूरा फार्मूला नहीं बताया। मैंने कहा कि आपको करना क्या है, आप बस थोड़ा सा स्ट्रक्चर दिमाग में, भाई आप कहो तो मैं इसको उसी हिसाब से 100 के हिसाब से लेके चलाऊं, करा दूंगा, लेकिन परसेंटेज में आप फंस जाओगे। हम चाहते तो आपको तुरंत यही बता देते कि 6.25 घटेगा 100 से। अब 6 निकाले 93.75 आएगा, 93.75 को कंपेयर किया जाएगा 2250 से, तो आपका क्रय मूल्य ज्ञात हो जाएगा। लेकिन ऐसे में कंफ्यूजन आती है, आपका हानि आपको प्रॉब्लम देगी, इसलिए आप उसमें मत करें, ऐसे ही करें, ज्यादा अच्छे से आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए एक चीज और मैं इसमें आपको बता दूं, उसको भी आप लोग समझ लीजिए। इस पे भी मैं आपको पीडीएफ कराऊंगा, परेशान मत होइएगा, आपको क्वेश्चंस कराए जाएंगे। एक चीज और मैं बता देता हूं, इसमें एक ऐसा भी सिस्टम होता है, एक रूल होता है, जब इसी कॉन्सेप्ट पे, जब किन्हीं दो वस्तुओं को समान दाम पे बेचा जाए, हम उसी की बात ही कर रहे हैं तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो तीसरा सिस्टम यहां समझ लीजिएगा, जब किन्हीं दो वस्तुओं को समान दाम पे बेचा जा रहा है। कभी कभी ऐसा आता है कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य मान लीजिए 15,000 रुपए है, पहली वस्तु का क्रय मूल्य 15,000 है, और पहले पर उसे लाभ हो रहा है कितने प्रतिशत का। एक मिनट मेरी बात फिर से समझिएगा, मैं आपको तीसरा अप्रोच आपको बताने जा रहा हूं। मैंने कहा किसी दुकानदार ने दो वस्तुओं को समान दाम पे बेचा, समझिएगा, समान दाम पर बेचा। क्वेश्चन क्या बना, दो वस्तुओं को समान दाम पर बेचा गया। पहली वस्तु का क्रय मूल्य मान लीजिए 12,000 रुपए है, और उस दुकानदार को इस व्यवसाय में उसको लाभ हो रहा था 20% का। कितने का? 20% का। दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना था, हमको नहीं पता है, जबकि दूसरे वस्तु पर उसे हानि हो रही थी, और हानि हो रही थी उसको मान लेते हैं 1 सेकंड, हानि हम लोग कर देते हैं, यहां पे लाभ अगर सपोज करिए 10% का है, और हानि यहां पे हमने कर दिया 20% की। हानि मैंने 20% की कर दिया। क्वेश्चन को पूरी तरह से समझिएगा क्या हम बता रहे हैं। हमने कहा एक दुकानदार किन्हीं दो वस्तुओं को इस तरह से बेचता है। देखिए कैसे, एक दुकानदार किसी एक वस्तु को 12,000 रुपए में खरीदता है, उससे 10% के लाभ पर बेचता है। दूसरी वस्तु को, मतलब दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, या दूसरी वस्तु को 20% की हानि पर बेचा जाए। तो यहां पे दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य हमको ज्ञात करने के लिए एक छोटा सा सिस्टम अप्लाई करना पड़ता है। आप लोग समझ लीजिएगा, दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है। ऐसी स्थिति में अगर अप्रोच की बात करिए तो यहां पे क्रय मूल्य है CP1, मतलब क्रय मूल्य है आपके पास 12,000 रुपए। आपको पता है कि यहां पे उसे लाभ हो रहा है कितने परसेंट का? 10% का। और दूसरी तरफ हम लोग यहां पे बात करते हैं कि इसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, हम लोग निकाल सकते हैं। दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य हमको नहीं पता है, इस पे हानि हो रही है कितने परसेंट की? इस पे हानि हो रही है 20% की। आपको इसका विक्रय मूल्य हमको नहीं पता है, लेकिन ये पता चल जाएगा क्योंकि यहां का विक्रय मूल्य इसके समान होता है। पहले पूरे अप्रोच को समझिए। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपके एग्जाम में आएगा कि एक दुकानदार किन्हीं दो वस्तुओं को समान दाम में बेचा। पहली वस्तु का क्रय मूल्य 12,000 है, जबकि उसने उस वस्तु पर 10% का लाभ अर्जित किया। दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए यदि दूसरी वस्तु को 20% की हानि पर बेचा गया हो। ऐसी स्थिति में आपके पास सिस्टम है, तरीका पूरा है, आपके सामने लिखा हुआ बोर्ड पे आप लोग देख सकते हैं। क्या समान दाम पे बेचा गया है तो विक्रय मूल्य दोनों का समान होगा। पहले का क्रय मूल्य पता है, पहले का लाभ पता है। अगर हमको कोई तरीका ना पता हो तो हम यहां से विक्रय मूल्य ज्ञात करते हैं। यहां विक्रय मूल्य पुट कर दीजिए, यहां हानि है, इसका क्रय मूल्य तो ज्ञात ही हो जाएगा। लेकिन इसी चीज को एक सिस्टम से अप्लाई करिए, उसको कुछ ऐसे, पहली वस्तु का क्रय मूल्य बटा दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य, ऐसी स्थिति में बराबर 100 प्लस माइनस दूसरे पर लाभ या हानि, दूसरे पर लाभ या हानि। अब आपको ध्यान देना होगा, जब लाभ प्लस होगा मतलब लाभ होगा तो प्लस लगेगा, और हानि होगी तो माइनस लगेगा। 100 प्लस माइनस पहले पर लाभ या हानि, पहले पर लाभ या हानि। मैं इस चीज को भी एकदम कंफर्म करके ही इस क्लास को फिनिश करूंगा। पहले समझिएगा सब लोग, ये इस फार्मूले को दिमाग में रखिएगा, इस तरीके को दिमाग में रखिएगा।
पहली वस्तु का क्रय मूल्य बटा दूसरी, मतलब CP1 बटा CP2 बराबर 100 प्लस माइनस दूसरे पर लाभ या हानि। यहां अगर आपने पहले का रखा है तो दूसरे को जोड़ना या घटाना होगा, अगर यहां दूसरा रखा है तो यहां पहले को जोड़ना या घटाना होगा, प्लस लाभ को दर्शाएगा माइनस हानि को दर्शाएगी, माइनस हानि को दर्शाएगी। समझिएगा। अब आपको जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, देखिए पहले वस्तु का क्रय मूल्य कितना था 12,000, दूसरे का नहीं पता था, दूसरे का मान लीजिए x कर देते, 100 में दूसरे वाले को, क्योंकि दूसरे पे हानि थी 100 में से 20 घटा देते बटा 100 में 10 जोड़ देते। अब आप समझिए ये 12,000 है बटा x है बराबर यहां 80 हो गया, यहां 110 हो गया। 20 चौके 80 होता है, 20 छक्के 120, 600 हो गया, 4 से डिवाइड करिए 150 हो गया, 15 चौके 60। 150 को अगर हम 110 से गुणा कर दें तो 2 शून्य हो गए, 15 के 15 हो गया, 15 के 15 16 हो गया। 16,500 दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य क्लियर होगा। 16,500 क्लियर है। अब आप इसको समझिए, इसी को हम कुछ दूसरे तरीके से एक क्वेश्चन को हम और लेते हैं तो आपको कंफर्म होगा। पहले एक चीज समझ लीजिए, पहले का क्रय मूल्य रख दिया करिए, दूसरे का रख दिया करिए, 100 में जोड़ या घटा दीजिए किसको, दूसरे को। अगर आपने यहां पहले को रखा है, नीचे आपको पहले का करना पड़ेगा, अगर यहां आपने दूसरा रखा है। एक सिस्टम, एक छोटा सा प्रश्न और उठाते हैं, आप समझिए। देखिए पहले का क्रय मूल्य था 10,000 रुपए, समझिएगा, पहले का क्रय मूल्य था 10,000 रुपए और इस पे उसको हो रही थी हानि। क्या हो रही थी? हानि। हानि हो रही थी उसको 15% की। कितने परसेंट की? हानि 15% की। दूसरे का क्रय मूल्य हमको ज्ञात करना था। दूसरे का क्रय मूल्य, सॉरी, अगर हमने यहाँ पे 10,000 रखा, ठीक है, दूसरे का क्रय मूल्य हमको ज्ञात करना था, जबकि यहां पे उसको हो रहा था लाभ। क्या हो रहा था? लाभ हो रहा था। और लाभ हो रहा था उसको, मान लीजिए इसको हमने कहा कि ये आपका 12,000 रुपए, सपोज करिए 12,000 रुपए है, और लाभ हो रहा था 20% का, लाभ हो रहा था 20% का, तो आपको दूसरे का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। समझिएगा क्वेश्चन फिर से। और दोनों वस्तुओं को समान दाम पे बेचा गया है, समान दाम में बेचा गया है, बेचा गया है। क्वेश्चन पूरा हम लिख नहीं रहे, लेकिन आपको समझा रहे हैं, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन में है कि दो वस्तुओं को समान दाम पे बेचा गया। पहली वस्तु को 12,000 में खरीदा गया था और 15% की हानि पर बेचा गया है। दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए यदि उसे 20% के लाभ पर बेचा गया हो। तो आप देखिए सिंपल सा है, 12,000 लिखिए बटा x कर दीजिए बराबर लाभ हुआ है तो 120 कर दीजिए बटा हानि हो रही है तो 85 कर दीजिए। समझिएगा, इसको इसके साथ मैनेज करना है और इसको इसके साथ मैनेज करना है। तो आप देखिए 12,000 बटा x किया, यहां पे 120 किया, यहां पे 85 किया। आप काट सकते हैं, 12 के 12 ये 100 हो गया। 100 को 85 से गुणा कर दीजिए, 8500 उस वस्तु का दूसरे वाले का क्रय मूल्य हो जाएगा। 8500 करेक्ट उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अब इस तरह से आपके सामने जो प्रश्न आएगा आप उसको फेस कर सकते हैं, ऐसे प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। कल हम आपका इस पूरे कॉन्सेप्ट को आपको पीडीएफ के माध्यम से हल करवाएंगे और समझाएंगे, और इस सेशन का अंतिम टॉपिक आपको कंप्लीट कराएंगे। तो लाभ हानि तभी फिनिश होगी जब डिस्काउंट पूरा पढ़ लेंगे, तो हर एक चीज को क्लियर करके चलेंगे। नेक्स्ट क्लास का वेट करिए, अगली क्लास में आते हैं। आज की क्लास के लिए धन्यवाद। कल मिलेंगे तो हम लोग हर चीज को, हर पहलू को अंतिम तक डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।